नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ने एनटीपीसी का 35,000 लगभग वैकेंसी का 01/2019 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न उसका क्या होगा और जो सिलेबस न्यू अपडेटेड किया है जो कि सबसे अलग होगा और जो पहले एग्ज़ाम हुए उनसे अलग हुआ है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीपीसी का। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से शॉर्ट में हम जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, ये है इसकी डेटेड नोटिफिकेशन की जो पब्लिकेशन की डेट है वो आज 28 फरवरी आज, यानी कि इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 1/3/2019, यानी कि कल से 1 मार्च 2019 से शाम को 4 बजे, यानी कि इधर पे दिया 16 आवर, कल शाम को 4 बजे से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो रखी गई है 31 मार्च 2019। ठीक है, 31 मार्च 2019 लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद अगर फीस पेमेंट की बात की जाए तो दोस्तों, जो इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो होगी 5 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, 5 अप्रैल 2019 तक इसकी फीस डेट होगी और जो फाइनल सबमिशन आप कब तक कर सकते हैं वो 12 अप्रैल, यानी कि 12/04/2019, 12 अप्रैल 2019 तक आप फाइनल इसका सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट स्टेज सीवीटी की, तो दोस्तों ये रखा है उन्होंने जून से सितंबर के बीच में, आपका एग्जाम इनके बीच में कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट्स। तो दोस्तों, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है वो 4,319 वैकेंसी हैं। सेकंड अकाउंटेंट क्लर्क की बात की जाए तो 760, जूनियर टाइम कीपर की बात की जाए तो 17, ट्रेन क्लर्क यानी कि टीसी की बात की जाए तो जो कि बहुत कम है 592 वैकेंसी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है 4,940, यानी कि टोटल वैकेंसी है 10,628, जो कि किसके लिए दोस्तों, ये 12th वालों के लिए है। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्म है वो 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसियों के लिए क्या चाहिए, 12th। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12th जिनके पास है वो सभी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन से पोस्ट निकली है जिसके लिए आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए। ठीक है, डिग्री चाहिए, जिनके पास डिग्री है वो इन वैकेंसियों को भर सकते हैं, यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट जितनी वैकेंसी है 88, गुड्स गार्ड की हैं 5,748, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 5,638 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2,873। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट इसकी है 3,164, सीनियर टाइम कीपर की 14 है, कमर्शियल अप्रेंटिस की हैं 259, जबकि स्टेशन मास्टर की हैं 6,865। सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी है, स्टेशन मास्टर की। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी हैं 24,649 वैकेंसी, ये ग्रेजुएशन डिग्री वालों के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल से आपका जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधा स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बारे में, कितने स्टेज होने हैं। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कितने 2 स्टेजेस होनी है, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में, यानी कि साइको टेस्ट होगा। किसके लिए, केवल 2 पोस्टों के लिए साइको टेस्ट होना है, स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट। जो भी ये पोस्ट फिल करेंगे अगर उनका इस कैटेगरी में होता है अगर, तो उनको देना पड़ेगा सेकंड सीबीटी के बाद में, यानी कि स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंटेंट क्लर्क, उसके बाद टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड सीनियर टाइम कीपर। दोस्तों, इनके लिए आपको क्या चाहिए है, टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग स्किल्स चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जो है इनके लिए सेकंड सीबीटी के बाद क्या होगा, साइको। और बाकी जो ये पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क टाइम, ये टाइम कीपर, इनके लिए होना है टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होना है जो कि किसके बाद होगा, सेकंड सीबीटी के, यानी कि सेकंड सीबीटी तक आपका कंपलसरी है सभी को फर्स्ट और सेकंड देना है। कुछ पोस्टों के लिए होगा साइको टेस्ट और कुछ पोस्टों के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट, जबकि ये वाली जो पोस्ट है यहाँ पर केवल सेकंड सीबीटी तक ही सीमित है, इसके बाद कोई भी आपका कुछ नहीं होगा। यानी कि ट्रेन क्लर्क टीसी, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कमर्शियल अप्रेंटिस। यहाँ पर कहा है देयर शैल बी 2 स्टेज सीबीटी
फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि इन जो आपकी एग्ज़ाम है, इन स्टेजों के लिए आपकी जो TC कमर्शियल क्लर्क है, इनमें आपको केवल सेकंड CVT होगा। उसके बाद आपकी मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद जो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो दोस्तों ये हो गया आपका क्या स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपकी जो भी जितनी पोस्ट होगी दोस्तों सभी के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस सभी में दी जाएगी कि आप किसको प्रेफरेंस पहले कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं, और आपका जो सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको ये टाइपिंग टेस्ट, साइको टेस्ट, और अगर इनमें सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की बात करें, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल द स्टेज ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन। यानी कि दोस्तों अगर आपका एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी इस तरह के होते हैं तो दोस्तों आपका इन्होंने कम्प्लीटली यह सही से कह दिया है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो पूरे आपके एग्ज़ाम में होगा। जितने भी स्टेज हैं सभी में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, जैसा भी ALP में हुआ था पार्ट ए, पार्ट बी, तो लोग कह रहे थे पार्ट बी में नहीं होगा, तो इन्होंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम इन्वॉल्विंग मल्टीपल सेशन, मार्क विल बी नॉर्मलाइज्ड। ठीक है दोस्तों, तो आपका मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो आगे बात की है शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो दोस्तों इन्होंने कहा है RRB वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CVT शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स द वैकेंसी। यानी कि CVT सेकंड के लिए ये आपके 20 टाइम्स मल्टीपल में स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यानी कि 20 गुना बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। जी दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, 20 गुना बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं CVT सेकंड के लिए, जो डिपेंड करता है CVT 1 में आपके जितने मार्क्स बनते हैं उसके हिसाब से आपके जो रिजल्ट आएगा, कट ऑफ होगी, उसके 20 गुना बच्चों को लेंगे CVT सेकंड्स के लिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद CVT सेकंड के बाद जिनका साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये होना है उसमें लेंगे दोस्तों 8 गुना बच्चों को। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बेसिक्सली बता दे रहा हूँ, सेकंड स्टेज CVT के लिए यहाँ 20 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद जिनका साइको टेस्ट या टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है तो उसमें ये बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना बच्चों को। और ये दोस्तों इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं अपने वैकेंसी के अनुसार या ये अपने अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, ये RRB को हक होता है ये इसको बढ़ाने घटाने का, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CVT 1/3, यानी कि 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 3 क्वेश्चन पर 3 जो क्वेश्चंस आप अगर गलत करते हैं तो वहाँ पर आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रोसेस जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस वो बता दिया, फर्स्ट स्टेज CVT, सेकंड स्टेज CVT, जिसके बाद जो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए होगा साइको टेस्ट, और बाकी जो टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट, और जो कुछ पोस्ट है उनके लिए सेकंड स्टेज CVT के बाद डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ जाएगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात कर लें अब इनका जो आपका शेड्यूल है कितना मिनट का आपका एग्ज़ाम होना है, तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस दिए हैं 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन है 30, यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चन हो रहे हैं कितने 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 120 मिनट दिया जाएगा PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने जो 40 क्वेश्चंस किए हैं, 40 क्वेश्चन किए हैं जनरल अवेयरनेस के, यहाँ पर उसका जो सिलेबस है वो बदल दिया है, यानी कि यहाँ पर इसमें अब सब कुछ आएगा, जो कि अभी रेलवे LPO ग्रुप D में साइंस आई थी, तो यहाँ पर अब उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो फिलहाल इसमें फर्स्ट स्टेज जो CVT होना है उसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस हो गए जिसमें 30 मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और जो 40 क्वेश्चंस हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, अब जब हम सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारा आपका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। सिंपल्स है, एलिमेंट्री अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो ये सारा आपको रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें जनरल
अवेयरनेस की। तो दोस्तों इसमें इसको सिलेबस को चेंज किया है। अभी तक क्या आ रहा था उसमें, फिजिक्स साइंस आ रही थी। साइंस आ रही थी कौन सी, 10th स्टैंडर्ड की जो सीबीएसई लेवल की थी, लेकिन अब इसमें इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है किसको, करंट अफेयर्स तो ऐड थे ही, इसमें गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इंडियन यानी कि आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, हिस्ट्री, जोग्राफी, ये सब अब इसमें आएगी। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ सब कुछ बताया ना, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पुराना जो जीके है, जो लोग नहीं पढ़ रहे थे, जो सोच रहे थे इस बार पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो उन्होंने वो वही रखा है। जनरल जो आपका अवेयरनेस है, इसमें आपका सब कुछ वही आने वाला है। ठीक है, तो ये उसका जो सिलेबस दिया है, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का ये तैयार नहीं होता है। तो फिलहाल आपके लिए सिलेबस यही है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, इसमें आपका हिस्ट्री, जोग्राफी, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल साइंस सब कुछ कवर होगा, यानी कि टोटल आपको पूरा जनरल अवेयरनेस क्लियर करना है। इसके 40 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी। यूआर के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 30%, एससी 30%, एसटी 25%, जबकि पी दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स्ड बाय 2%, यानी कि 2% का इनको रिलैक्सेशन मिलता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके मिनिमल परसेंटेज। अब हम बात कर ले रहे हैं सेकंड स्टेज के लिए। तो दोस्तों सेकंड स्टेज में 20 गुना बच्चों को ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होना है, ये होगा 90 मिनट का, और इसमें क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं जनरल अवेयरनेस के, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कर दिए हैं 50, मैथमेटिक के बढ़ा दिए 35, रीजनिंग के क्वेश्चंस बढ़ा दिए हैं 35। तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ पर अब इंक्रीज कर दिए हैं। 120 क्वेश्चंस यहाँ पर दोस्तों हो रहे हैं। कितने? 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, जबकि टाइम कितना दिया है? 90 मिनट, उतना ही टाइम दिया है। तो दोस्तों ये होगा आपका सेकंड स्टेज सीवीटी। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बड़ा पार्ट है जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है, जिसका ये क्लियर हो गया तो समझो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्लियर करना है क्या? जनरल अवेयरनेस को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, और इसमें आपके जो मार्क्स होंगे वो गेनिंग होंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो सबको नॉर्मली आता ही है। उसके बाद तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, सेकंड स्टेज सीवीटी का, जिसको आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 120 क्वेश्चंस होंगे। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 120 मिनट। ठीक है, और जब सिलेबस की बात कही तो दोस्तों जो सिलेबस तो बिल्कुल सेम है जो सीवीटी 1 का सिलेबस है, यानी कि मैथ जो आना है, रीजनिंग जो आना है, और जो जनरल अवेयरनेस आना है, वो सिलेबस पूरा सेम ही है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी के लिए है वो 40%, यूआर के लिए है, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25%, यानी कि इतना आपके आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है मेरिट वो कवर होती है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड स्टेज सीवीटी। उसके बाद होना है आपका सीवीएटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट, जिसमें आपका 8 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। जो किसके लिए होना है? ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए होना है। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, साइको टेस्ट होना है। इसमें दोस्तों 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, और आपको प्रत्येक सेक्शन में 42 मार्क्स लेकर आना है, यानी कि जितने भी कह सकते हैं 42 मार्क्स, 42 मार्क्स या 42%। ठीक है, यहाँ पर 5 बैटरी टेस्ट होते हैं, सब में आपको पास करना जरूरी है, और 42 मार्क्स सब सेक्शंस में लेकर आना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरिट का। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बात की गई है स्टेशन द SM एंड TA, यानी कि स्टेशन मास्टर और TA मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन only from among the candidates qualifying in the CVAT with 70% weightage of the marks obtained in the second stage CVT and 30% weightage of the marks obtained in CVAT। यानी कि दोस्तों जो आपके सेकंड स्टेज CVT होगा, उसमें जो मार्क्स आएंगे तो उसका 70% ऐड होगा, और प्लस जो आपका साइको होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, उसका 30% आपका ऐड होगा। उसके बाद इनके मार्क्स ऐड होने के बाद आपकी एक फाइनल जो मेरिट है, कट ऑफ है, वो तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी बात मेन रखती है सेकंड स्टेज सीवीटी का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने हैं, जितने आप ला सकते हैं उतने आप लाइए। ठीक है दोस्तों, अब साइको की बात की जाए तो साइको का जो सिलेबस है वो आपको RDSO की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये गाइडेंस दी है आपको कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जाकर साइको का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की, जो
आपकी पोस्ट किस किस के लिए टाइपिंग टेस्ट होना है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर, ये सारी जो पोस्ट हैं यहाँ पर इनके लिए आपकी टाइपिंग होना है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग चाहिए, ठीक है। हिंदी के लिए कितनी चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट, जबकि इंग्लिश के लिए चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी टाइपिंग है वो हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और किया गया, यानी कि इंग्लिश में 30 वर्ड्स या 25 वर्ड्स यानी हिंदी में आपके होने चाहिए। टाइपिंग टेस्ट होगा तो इतना आपको निकालना होगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद इसमें पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा और लास्ट में आपका वो जो है सिलेक्शंस हो जाएगा, यानी कि आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक बार दोस्तों आपको शॉर्ट में बता दूं यहाँ पर किन किन एग्ज़ाम के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट और साइको टेस्ट होना है। तो ये दोस्तों आप अच्छे से देख सकते हैं इस टेबल में, ठीक है। इस टेबल में आप अच्छे से देख सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होना है और साइको टेस्ट किस किस के लिए होना है। तो साइको टेस्ट केवल 2 में होना है आपका, यानी कि ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर। बाकी सब में होना है टाइपिंग टेस्ट, और जो कुछ बच रही है TCCC वाली, उसमें आपका ओनली सेकंड स्टेज CVT के बाद आपका सिलेक्शंस हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन, बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा इन्फॉर्मेशंस। इस इन्फॉर्मेशंस में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कितना स्टेज CVT होना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और आपका सिलेबस क्या है, जो कि अपडेटेड है, न्यू है, जो कि आपका जो अभी रेलवे के जो पिछले 2 एग्ज़ाम हुए हैं इनसे ये अलग है, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से बढ़िया मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इनकी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।